In context of the above case, explain the reasons because of which Dharam considers management as a discipline. हाँ जी, क्या मांग रहा है ये? Profession. दूसरा पॉइंट भी पढ़ दो बेटा। Critically examine the various reasons because of which management is not considered to be a full-fledged profession. बाद में क्या बोल रहा है वो पॉइंट बताओ जो ये प्रोफेशन के नहीं है। हाँ जी, तो स्टार्ट करें। पहली बात तो हिंट ही कर दी उसने नीचे भी कि प्रोफेशन है, तो इसलिए बोल रहा है कि वो बताओ जो पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन बोलो बेटा। यानी अब हमें क्या करना है इसके अंदर, वो पॉइंट ढूंढने हैं जो, हाँ वो फर्स्ट क्वेश्चन मांग क्या रहा है कि हाँ भाई क्या मतलब है यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब Profession. है? कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है डिसिप्लिन? कोड ऑफ कंडक्ट। हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल था? हाँ, तुमने कुछ बोला साइंस में क्या होता है? साइंस जी नहीं, साइंस में क्या होता है? साइंस में क्या होता है? रूल्स तो बनते ही नहीं ना वहां पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसा कि हमारे शेर ने बताया, क्या क्या बोल रहा है कि एज अ डिसिप्लिन की बात कर रहा है यहाँ पर कि ये मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है या नहीं। मैनेजमेंट क्या, अभी हम देखते हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज तो क्लियर हो रही है नीचे से कि प्रोफेशन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, बोलो क्वेश्चन। Explain the reasons because of which Dharam considers management as a discipline. ये बोला था कि नहीं ऊपर, अरे स्टार्ट करें केस स्टडी। Dharam is a well-known businessman in the field of publishing. He owes the success of his business to his own education in business management and his team of certified management consultants. Therefore, he decides to send both his children Dhanush and Damini abroad to acquire a degree in business management in their individual area of expertise. He feels that all over the world, there is a marked growth in management as a discipline, but it is still not considered to be a full-fledged profession for certain reasons. हाँ भाई, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो भी इसने ऊपर बताया उसके हिसाब से ये लोग कहाँ से आए पढ़ाई करके बेटा? इन्होंने क्या एजुकेशन ली? क्या कह रहा है? केस स्टडी बताओ, केस स्टडी क्या कह रही है? केस स्टडी क्या कर रही है? So he said, नहीं हाँ भाई, केस स्टडी क्या बोल रही है बोलो। कि वो बाहर भेजता है पढ़ाने के लिए, बट some because he knows that कि growing demand for expertise because of, but at the same time profession completely नहीं कह सकते जो हमने वो चीज़ की थी कि it is going to be called as a profession. नहीं, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोफेशन में कम्प्लीटली एज ए यूज करते हैं, साइंस भी एज होती है। लेकिन इसके अंदर हमें पहले क्वेश्चन में बताना क्या है कि मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द रीजन कि क्यों हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन होता है। तो हमने ऊपर जो पढ़ा वो मैं कह रहा हूँ, उससे केस स्टडी क्या बोल रही है पूछ रहा हूँ मैं। From a particular school institution. केस स्टडी क्या बोल रही है? हाँ भाई, केस स्टडी क्या कर रही है? सर कि वो खुद बिजनेस में अच्छा था क्योंकि उसने भी पढ़ा हुआ था और उसकी जो टीम थी उसने भी पढ़ा हुआ था, तो उसने सोचा कि अपने बच्चे को भी सिखा देता हूँ। अरे तो खुशी बात क्या है? प्रोफेशन का पता ना पॉइंट था कि नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू वो वाला नहीं होगा। हाँ, वो तो एज अ प्रोफेशन बन रहा है पूरा। प्रोफेशन मैं कह रहा हूँ ऊपर हमने पढ़ा तो ऊपर पढ़ के हमें कहाँ से मिल रहा है कि ये प्रोफेशन है। सर कि वेल डिफाइंड नॉलेज है जो हम एक्वायर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, तो वो आगे भाई इसमें ऐसा तो नहीं बोला गया कि देखो याद करो जो हमने वो देखा था, तीनों को लिंक किया था। तो साइंस क्या सिर्फ आपको नॉलेज देती है, फिर उस नॉलेज को आप अप्लाई करते हो, वो नॉलेज कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन प्रोफेशन क्या कहता है कि डायनेमिक चेंजेस को कोप अप करने के लिए जब मार्केट में रैपिड चेंज हो रहे होते हैं तो ऐसे में क्या करना होता है, आपको सीखना होता है कि कैसे उसको मैनेज करना है। तो वो सब किसमें सिखाया जाता है? प्रोफेशन के अंदर, है ना। तो प्रोफेशन एज अ मतलब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन क्या बोल रहा है कि जो भी सेट ऑफ रूल्स है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सारे के सारे पॉइंट्स आ गए एक तरह से, वो सब पाए जाते हैं किसके अंदर? मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कौन कौन सी कमी, इसके अलग से पढ़ने की जरूरत तो है नहीं हमें, तो ये तो क्लियर है कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं। पहला रेस्ट्रिक्टेड
एंट्री हो गई है ना। दूसरा क्या होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी यहाँ पर नहीं होती है, कोड ऑफ कंडक्ट भी।